जय हिंद साथियों। देखिए आज हमें पढ़ना है बैक्टीरिया डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग कौन कौन होता है, जिसमें से देखिए एक यानी पहला जीवाणु से होने वाला रोग के बारे में बता दिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि टीबी रोग किसे कहा जाता है। तो देखिए टीबी डिजीज या टीबी रोग किसे कहा जाता है, तो टीबी रोग को किस नाम से, क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। टीबी को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। और देखिए टीबी किस पैथोजन के कारण होता है। पैथोजन माने यह रोगजनक के मतलब होता है ना कि टीबी को जन्म यानी कौन सा रोग जन्म देता है। तो देखिए टीबी को जन्म कौन देता है। तो देखिए टीबी रोग का पैथोजन या रोगजनक कौन होता है, तो एमटीबी का मतलब होता है माइक्रोबैक्टीरियम क्लोसिस। टीबी किस पैथोजन के कारण होता है, तो एमटीबी यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इतना हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि टीबी होता है तो उसमें वेक्टर कौन कौन होता है, यानी टीबी जो बैक्टीरिया टीबी जो जन्म देता है वो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है। तो देखिए वेक्टर मतलब होता है वाहक। तो देखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके अंदर आता है, तो देखिए ये एयर के यानी हवा के अंदर हो सकता है, पानी के अंदर हो सकता है, खाना के अंदर हो सकता है, या ड्रॉपलेट्स के मतलब होता है जो लार की बूंद होती है, अगर उसे बोला जाता है तो क्या वो भी बैक्टीरिया फैल कर किसी व्यक्ति में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये हमारा कितना हो गया, इसका वेक्टर कौन कौन है, तो एयर है, वाटर है, फूड है और ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है लार की बूंदे होता है। उसके बाद देखिए ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि 2 सप्ताह तक लगातार क्या होता है, व्यक्ति को खांसी होते रहता है। इसका सिम्टम क्या है या लक्षण क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी में क्या होता है कि व्यक्ति को लगातार 2 सप्ताह तक खांसी होते रहता है। और देखिए ये खांसी किसके कारण होता है, तो इसमें देखिए कोल्ड यानी ठंडी के कारण यानी ठंडा पानी उन्हें पीने के कारण क्या होता है, खांसी या कफ होने लगता है। और देखिए इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति का टीबी होता है ना, तो वो व्यक्ति खांसता है तो खांसने के साथ साथ क्या होता है कि उसके खांसने से उसके अंदर से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको खांसी हो रहा है, तो खांसी होने पर क्या होता है, नॉर्मल में कुछ निकलता है बेकार चीज है, लेकिन जब जो व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होता है तो वो खांसता है यानी खोखता है ना, तो क्या हो जाता है कि उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। ये भी क्या है कि किसका सिम्टम है। और देखिए इसके क्या कहा जाता है, अब टीबी रोग को का रोकने के लिए इसका कोई उपाय है, तो हाँ टीबी को रोकने के लिए इसका उपाय क्या है कि एक वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, यानी वैक्सीन लगाया जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब देखिए ये टीका हमें बचपन में ही लग जाता है। जब लड़का जन्म लेता है तो अस्पताल में होता है, तो उसी का 24 घंटा या 48 घंटे के बाद क्या होता है कि लड़का को बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। और देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैक्सेल कॉलमेटी गिवरिंग। हो गया कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है बीसीजी, और बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो बैक्सेल कॉलमेट गिवरिन। अब देखिए इसके चित्र के अनुसार समझते हैं। अब देखिए जो व्यक्ति टीबी यानी टीबी या ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें देखिए व्यक्ति का कौन सा लंग्स यानी फेफड़ा प्रभावित होता है। जिससे आइए देखते हैं हम इसके फिगर के अनुसार। ये देखिए हमारा दोनों का है लंग्स है। अब ये हमारा लंग्स के का है बाहरी जो हमारा फेफड़ा होता है उसके बाहर का होता है एक झिल्ली लगा होता है, जिस झिल्ली का नाम क्या होता है, प्यूरा नाम होता है। पूछेगा आपसे कि लंग्स जो हमारा होता है मैंने जो फेफड़ा होता है वह किस झिल्ली से क्या होता है, कि झिल्ली से ढका हुआ होता है, तो प्यूरा से ढका हुआ होता है। इसमें देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग से जो व्यक्ति संक्रमित होता है ना, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा क्या होता है लंग्स की जो बाहरी झिल्ली है ना, इसे धीरे धीरे क्या करता है कि नष्ट करने लगता है, यानी नष्ट करने लगता है और धीरे धीरे क्या करता है फेफड़ा को प्रभावित करने लगता है। और देखिए प्रभावित करता है तो जब भी हमारे कफ यानी खांसी उसी होता है ना, तो हमारे अंदर से जब खोखते हैं या खांसते हैं तो हमारे
मुंह से क्या करता है कि बाहर ब्लड निकल जाता है। और ये बाहर ब्लड निकलता है तो अगर व्यक्ति जैसे मान लीजिए हमारे ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, अगर हम खोंक दिया, अगर खांस दिए, तो हमारे मुंह से जो है निकला हुआ लार या लार की बूंदे अगर किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है ना, तो उस व्यक्ति के कहा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हो जाता है। इसलिए देखिए अस्पतालों में क्या किया जाता है ना कि ट्यूबरकुलोसिस से जो व्यक्ति होते हैं, पीड़ित होते हैं या ढीढ़ी यानी उससे ग्रसित होते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए अलग से ट्यूबरकुलोसिस का किया जाता है कि व्यवस्था किया जाता है। और देखिए इसको देखने के लिए इसका यानी जो ट्यूबरकुलोसिस से व्यक्ति होता है उसे देखने के लिए डॉक्टर क्या किया जाता है ना कि मरीज को पूरी तरह से क्या किया जाता है कि उसकी बॉडी वॉडी में किट पहना जाता है। किट का मतलब होता है कि कपड़ा का मास्क पहना जाता है, वो चारों तरफ से ढक जाता है। उसके बाद क्या करता है कि डॉक्टर इन रोगियों को क्या करता है कि आराम से आसानी से इन रोगों के बारे में क्या करता है जांच करता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।